क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आखिर आप खींचे चले ही आए। अब मान गए ना, यही है वह शक्ति, यही है वह रहस्य जिससे आप खींचे चले आए और आप भी दूसरों को ऐसे ही अपनी तरफ खींच सकते हैं। कितने गुप्त तरीके से छुपा कर रखा गया है दुनिया की सबसे ताकतवर इस शक्ति को। अगर आपसे कोई कहे कि दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति आपके पास ही है, बस आपको उसे इस्तेमाल करना नहीं आता, और अगर कोई आपको उसे इस्तेमाल करना बता भी दे तो आपको विशेष फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको इस्तेमाल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो आपको कैसा महसूस होगा, कैसा महसूस होगा आपको? पर हां, अगर एक बार आपको उस शक्ति का इस्तेमाल करना आ जाए तो फिर आप गजब गजब का कमाल कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी किया आपके साथ। दुनिया के असंभव काम आप चुटकियों में कर सकते हैं, चुटकियों में कर सकते हैं। तो इस शक्ति के बारे में जानने के लिए आपको उत्सुकता तो बहुत हो रही होगी, और हो सकता है कि इस शक्ति का नाम सुनकर आपको थोड़ा निराशा भी हो कि अरे यही है सबसे बड़ी शक्ति। पर वास्तव में उस शक्ति के बारे में पूरी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है, बहुत ही कम लोगों को मित्रों, और होती भी है तो वो उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। उनको नहीं आता कि कैसे करें इस्तेमाल उस शक्ति को। तो आज बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ही अजीब टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ही गंभीर विषय लेकर आया हूं, अद्वितीय विषय लेकर आया हूं। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको उस शक्ति के बारे में, कैसे करेंगे उसका इस्तेमाल। हो सकता है आप उसको जानते भी हों और हो सकता है आप उसको न भी जानते हो, लेकिन मैं तो यहां बताने वाला हूं उस शक्ति का वैसे इस्तेमाल करना जैसे मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूं। क्योंकि मित्रों, आप जानते हैं कि मैं वही चीज लेकर आता हूं आपके सामने जिनको मैं जानता हूं, जिनका मैं अनुभव खुद कर चुका होता हूं। मित्रों, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति जानते हैं क्या है? वह शक्ति है आपका मन। सुनकर आपको झटका लग रहा होगा कि मन कैसे शक्ति हो गया, पर दोस्तों आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मन की शक्ति इतनी प्रचंड है, इतनी प्रचंड है कि भगवान को भी इसको बहुत ज्यादा चंचल बनाना पड़ा, जिससे इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। क्योंकि मन की प्रचंड शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए केवल एक काम करना पड़ता कि अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र, मतलब मन में किसी और चीज का बिल्कुल ख्याल ना हो, ऐसा करना पड़ता है। अगर मन 100% एकाग्र हो जाए किसी भी एक चीज पर, वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाए, तो गजब का चमत्कार हो सकता है, गजब का चमत्कार हो सकता है। श्री रामचरितमानस लिखने वाले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे, जन्म मरण ते मुक्त होई। दशरथ का अर्थ आप राम के पिता से लगाते हैं ना, मैं बता रहा हूं यहां दशरथ का अर्थ उन्होंने किस आशय से लगाया है। राम भगवान का नाम तो सब कोई जपते हैं, पर दशरथ से कोई नहीं कहता। यहां दशरथ का मतलब है 10 इंद्रियां, मतलब शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, 100% जो एकाग्रता है, उनसे अगर प्रभु श्री राम का नाम सिर्फ एक बार कोई ले ले तो उसी क्षण उसको अति दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिसके लिए असंख्य ऋषियों और मुनियों ने जीवन खपा दिया। तो कहने का मतलब है कि एक बार भी आदमी 100% अपने मन को या अपनी सोच को कॉन्सेंट्रेट या एकाग्र कर ले तो उसे अद्भुत आश्चर्यजनक फायदे मिलते हैं। पर इस 1 सेकंड के मन को एकाग्र करने के लिए कई महीने प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। और इस अभ्यास का सबसे आसान तरीका क्या है जानते हैं? सबसे आसान तरीका है जप करना।
मनोमय कोश की स्थिति एवं एकाग्रता के लिए जप का साधन बड़ा ही उपयोगी है। इसकी उपयोगिता इससे निर्विवाद है कि सभी धर्म, मजहब, संप्रदाय इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। जप करने से मन की प्रवृत्तियों को एक ही दिशा में लगा लेना सरल हो जाता है। कहते हैं कि एक बार मनुष्य ने किसी भूत को सिद्ध कर लिया। एक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार किसी मनुष्य ने भूत को सिद्ध कर लिया। भूत बड़ा ही बलवान था। उसने कहा, मैं तुम्हारे वश में आ गया, ठीक है, जो आज्ञा होगी सो करूंगा, पर एक बात है, मुझसे बेकार नहीं बैठा जाता। यदि बेकार रहा तो आपको ही खा जाऊंगा। यह मेरी शर्त अच्छी तरह समझ लीजिए। उस आदमी ने भूत को बहुत काम बताए। उसने थोड़ी थोड़ी देर में सब काम कर दिए। भूत की बेकारी से उत्पन्न होने वाला संकट उस सिद्ध को बेतरह परेशान कर रहा था। तब वह दुखी होकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने सिद्ध को बताया कि आंगन में एक बांस गाड़ दिया जाए और भूत से कह दो कि जब तक दूसरा काम बताया न जाए तब तक उस बांस पर बार बार चढ़े और बार बार उतरे। यह काम मिल जाने पर भूत से काम लेते रहने की भी सुविधा हो गई और सिद्ध के आगे उपस्थित रहने वाला संकट भी हट गया। मन भी ऐसा ही भूत है मित्रों, ऐसा ही भूत है। जब यह निरर्थक बैठता है, इसके पास कोई काम नहीं होता, तब कुछ न कुछ खुरापात करता रहता है। इसलिए यह जब भी काम से छुट्टी पाए तभी इसे जप पर लगा देना चाहिए। जप केवल समय काटने के लिए ही नहीं है, वरन वह एक बड़ा ही उत्पादक एवं निर्णयात्मक मनोवैज्ञानिक श्रम है। निरंतर पुनरावृत्ति करते रहने से मन में उस प्रकार का अभ्यास एवं संस्कार बन जाता है जिससे वह स्वभावतः उसी ओर चलने लगता है। पत्थर को बार बार रस्सी की रगड़ लगने से उसमें गड्ढा पड़ जाता है। सुने होंगे आप लोग, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। वैसे ही पिंजड़े में रहने वाला कबूतर बाहर निकाल देने पर भी लौटकर उसी में वापस आ जाता है। गाय को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो भी वह रात को स्वयं ही लौट आती है। निरंतर अभ्यास से मन भी ऐसा अभ्यस्त हो जाता है कि अपने दीर्घ काल तक सेवन किए गए कार्यक्रम में अनायास ही प्रवृत्त हो जाता है। अनेक निरर्थक कल्पना, प्रपंचों में उछलते कूदते मन की अपेक्षा आध्यात्मिक भावना की एक सीमित परिधि में भ्रमण करने के लिए जप का अभ्यास करने से मन एक ही दिशा में प्रवृत्त होने लगता है। इस बात को मैं पुनः दोहराऊंगा मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। अनेक निरर्थक कल्पना, तरह तरह की जो आप कल्पनाएं करते रहते हैं, जब भी आपका मन खाली होता है कहीं ना कहीं विचरण करता है, भ्रमण करने लगता है। ऐसे प्रपंचों में उछलते कूदते फिरने की अपेक्षा आध्यात्मिक भावना की एक सीमित परिधि सीमित हो जाए, और भावना कैसी हो? आध्यात्मिक। ऐसी जगह पर भ्रमण करने के लिए जप का अभ्यास करने से मन एक ही दिशा में प्रवृत्त होने लगता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में मन लगा रहना उस दिशा में एक दिन पूर्ण सफलता प्राप्त होने तक सुनिश्चित लक्षण है। मन रूपी भूत बड़ा ही बलवान है मित्रों, बड़ा ही बलवान है। यह सांसारिक कार्यों को भी बड़ी सफलता करता है और जब आध्यात्मिक क्षेत्र में जुट जाता है तो भगवान के सिंहासन को हिला देने में भी नहीं चूकता। मन की उत्पादक, रचनात्मक एवं प्रेरक शक्ति इतनी विलक्षण है कि उसके लिए संसार की कोई वस्तु असंभव नहीं है। भगवान को प्राप्त करना भी उसके लिए बिल्कुल सरल है। कठिनाई केवल एक नियत क्षेत्र में जमने की है, सो जप के व्यवस्थित विधान से वह भी दूर हो जाती है। हमारा मन कैसा ही उच्छृंखल क्यों न हो, पर जब उसको बार बार किसी भावना पर केंद्रित किया जाता रहेगा तो कोई कारण नहीं कि कालांतर में उसी प्रकार का न बनने लगे। लगातार प्रयत्न करने से सर्कस में खेल दिखाने वाले बंदर, शेर, रीछ, भालू, ये सारे इतने उद्दंड जानवर हैं, लेकिन फिर भी मालिक की मर्जी पर काम करने लगते हैं, उसके इशारे पर नाचने लगते हैं। तो कोई कारण नहीं कि चंचल और कुमारगामी मन को वश में करके इच्छानुवर्ती न बनाया जा सके। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहलवान लोग नित्य प्रति अपनी निर्यत मर्यादा में दंड बैठक आदि करते हैं। उनकी इस क्रिया पद्धति से उनका शरीर दिन दिन हृष्ट पुष्ट होता जाता है और एक दिन में अच्छे पहलवान बन जाते हैं। नित्य का जप एक आध्यात्मिक व्यायाम है जिससे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ और सूक्ष्म शरीर को बलवान बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।
एक एक बूंद जमा करने से घड़ा भर जाता है मित्रों। चींटी एक एक दाना ले जाकर अपने बिलों में मनो अनाज जमा कर लेती है। एक एक अक्षर पढ़ने से थोड़े दिनों में व्यक्ति विद्वान बन जाता है। एक एक कदम चलने से लंबी मंजिल पार हो जाती है। एक एक पैसा जोड़ने से खजाने जमा हो जाते हैं। एक एक तिनका मिलने से मजबूत रस्सी बन जाती है। ये सारी बातें आप जानते हैं तो फिर क्यों नहीं विश्वास करते कि अगर मन को थोड़ा थोड़ा एकाग्र करने लगा जाए तो एक दिन वह एकाग्रता आपको प्राप्त हो जाएगी जो आपको चाहिए। जप में भी वैसे ही होता है। माला का एक एक दाना फेरने से बहुत जमा हो जाता है। इसलिए योग ग्रंथों में जप को यज्ञ बताया गया है। उसकी बड़ी महिमा गाई गई है और आत्म मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाले पथिक के लिए जप करने का कर्तव्य आवश्यक रूप से निर्धारित किया गया है। गीता के अध्याय 10 श्लोक 24 में कहा गया है, यज्ञों में जप श्रेष्ठ है। मनुस्मृति में अध्याय 2 श्लोक 68 में बताया गया है कि होम, बलिकर्म, श्राद्ध, अतिथि सेवा, पाक यज्ञ, विधि यज्ञ, कर्ष, पौर्ण मास आदि यज्ञ सब मिलकर भी जप यज्ञ के 16वें भाग के बराबर नहीं होते। महर्षि भारद्वाज ने भी गायत्री व्याख्या में कहा है, समस्त यज्ञों में जप यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। अन्य यज्ञों में हिंसा होती है पर जप यज्ञ में कदापि हिंसा नहीं होती। जितने कर्म, यज्ञ, दान, तप हैं सब जप यज्ञ की 16वीं कला के समान भी नहीं होते। समस्त पुण्य साधना में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार के अगणित प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध हैं। उन शास्त्र वचनों में जप यज्ञ की उपयोगिता एवं महत्ता को बहुत जोर देकर प्रतिपादन किया गया है। कारण यह है कि जप मन को वश में करने का रामबाण अस्त्र है और यह सर्वविदित तथ्य है कि मन को वश में करना इतनी बड़ी सफलता है कि उसकी प्राप्ति होने पर जीवन को धन्य माना जा सकता है। समस्त आत्मिक और भौतिक संपदाएं संयत मन से ही तो उपलब्ध की जाती है। जप यज्ञ के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारियां बताता हूं मित्र। जप के लिए प्रातः काल एवं ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम काल है। 2 घंटे रात के रहने से सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से 2 घंटे दिनचर्या तक प्रातः काल होता है। प्रातः काल से भी ब्रह्म मुहूर्त अधिक श्रेष्ठ है। जप के लिए पवित्र एकांत स्थान चुनना चाहिए। मंदिर, तीर्थ, बगीचा, जलाशय ऐसे एकांत स्थान के जगह पर जाकर शुद्ध स्नान जप के लिए अधिक उपयुक्त है। घर में करना हो तो भी ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां अधिक खटपट और कोलाहल न हो। संध्या को जप करना हो तो सूर्यास्त से 1 घंटा उपरांत तक जप कर लेना चाहिए। प्रातः काल के 2 घंटे और सायंकाल का 1 घंटा, इन तीनों घंटों को छोड़कर रात के अन्य भागों में गायत्री मंत्र नहीं जपा जाता। इस बात को ध्यान रखिएगा। जप के लिए शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। नित्य धुले वस्त्रों की व्यवस्था न हो सके तो रेशमी या ऊनी वस्त्रों से काम लेना चाहिए। जप के लिए किसी सच्चे गुरु द्वारा ग्रहण किया हुआ मंत्र सफल होता है और अगर कोई गुरु न मिले तो भगवान का कोई भी नाम जपा जा सकता है। स्वेच्छा पूर्वक मनचाही विधि से मनचाहा मंत्र जपने से विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए अपनी स्थिति के अनुकूल आवश्यक विधान किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक से मालूम कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई मंत्र ना मिले तो आपको सबसे आसान एक मंत्र हम दे देंगे अपनी आवाज में। उसको आप लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस मंत्र को आप चाहें तो याद कर लें। न याद कर पाए तो आज का एंड्रॉइड मोबाइल फोन बहुत सारी सुविधाएं हैं, लगा दीजिए, चलता रहे और सुनते रहिए और ध्यान केंद्रित करते रहिए। एक निश्चित समय के बाद आप बताएंगे कि कितनी शक्ति आप विकसित कर लिए। ये जो नियम बताए इनके आधार पर किया हुआ जप मन को वश में करने एवं मन की शक्ति को सुविकसित करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आज का ज्ञान कैसा रहा, आज का अनुभव करें, अनुभव को जीवन में अपनाएं और फिर हमें कमेंट करके बताएं, लोगों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, परोपकार भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।